क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी बच्चों की कहानी में धोखेबाजी और रणनीति के कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक सारस और केकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी दुनिया में सच और झूठ को पहचानने की कला पर एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। और यही सवाल इस कहानी को इतना इतना दिलचस्प बना देता है। देखिए, हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक केस स्टडी की तरह देखेंगे। कैसे डर को एक हथियार बनाया जाता है और कैसे सिर्फ एक शक करने वाला दिमाग पूरे खेल को पलट सकता है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी के माहौल को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बेहद खूबसूरत तालाब की। पहली नज़र में तो सब कुछ एकदम शांत और परफेक्ट लगता है, लेकिन इस शांति के नीचे एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे पनप रही थी। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ पर ना दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ तो है तालाब का वो जिंदा दिल संसार जो मछलियों और मेंढकों से भरा हुआ है, मतलब जिंदगी ही जिंदगी है। और दूसरी तरफ है एक बूढ़ा सारस जिसकी ताकत अब उसका साथ छोड़ रही है। वो शिकार नहीं कर पा रहा। भूख और लाचारी, बस यही दो चीजें हैं जो इस कहानी के सबसे बड़े धोखे की नींव रखने वाली हैं। तो जब शरीर की ताकत ने जवाब दे दिया, तो सारस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और यहीं से शुरू होती है उसकी बेहद चालाक योजना। ये सिर्फ शिकार करने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो डर और भरोसे के साथ खेलने की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। सारस का पहला कदम, एक ऐसा संकट खड़ा कर दो जो असल में है ही नहीं। उसने यही झूठ फैलाया। जरा सोचिए, जब कोई आपके सबसे बड़े डर को आपके सामने रखता है और फिर खुद को ही उसका समाधान बताता है, तो उस पर सवाल उठाना कितना मुश्किल हो जाता है। सारस ने बिल्कुल यही किया। सारस की योजना थी तो बहुत जबरदस्त, और ये 3 आसान स्टेप्स में काम करती थी। पहला, एक संकट बनाओ, मतलब तालाब के सूखने का डर फैला दो। दूसरा, खुद को एक रक्षक की तरह पेश करो कि देखो मैं ही हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, अपने धोखे को अंजाम दो। उसका असली मकसद किसी को बचाना था ही नहीं, बल्कि उस भरोसे का फायदा उठाकर मछलियों को एक एक करके अपनी दावत बनाना था। और जानते हैं क्या, सारस की ये चाल पूरी तरह काम कर गई। एक एक करके मछलियां गायब होने लगीं और तालाब में जो बाकी थे उन्हें लगा कि उन्हें बचाया जा रहा है। वो अपने इस मसीहा पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब एक ही दिशा में देख रहे हों तब अक्सर कोई ना कोई होता है जो सवाल पूछता है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। जब पूरी की पूरी भीड़ एक झूठ पर यकीन कर रही थी, तो आखिर एक ऐसा क्यों था जिसे इस पर शक हो रहा था? ऐसा क्या था उसमें जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था? और वो था हमारा हीरो, चतुर केकड़ा। दूसरों की तरह केकड़े ने सिर्फ सुना नहीं, उसने सोचा। उसने कहानी को ऐसे ही मान लेने के बजाय उसे परखने का फैसला किया। और उसकी रणनीति, दुश्मन के और करीब जाओ। उसने खुद सारस से कहा कि वो भी उस नए तालाब में जाना चाहता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये सच्चाई की खोज है। और केकड़े ने इस खोज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस स्लाइड पर केकड़े की इस यात्रा को देखिए। जैसे ही सारस उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ता है, केकड़े की नजर जमीन पर पड़ती है और उसे वहां मछलियों की हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर दिखाई देता है। और बस उसी एक पल में सारा सच शीशे की तरह साफ हो जाता है। कोई नया तालाब नहीं था, ये सब एक झूठ था, एक जानलेवा धोखा। ये वो पल था जहां फैसला होना था। केकड़ा समझ चुका था कि अब सोचने का वक्त खत्म, अब एक्शन लेने का वक्त है। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका भी अंत निश्चित है। और जैसे ही सारस उसे खाने के लिए नीचे उतरता है, केकड़ा अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे तेज हथियार का इस्तेमाल करता है, अपने पंजों का, और सारस की गर्दन को कसकर दबोच लेता है। ये शब्द सिर्फ बदला नहीं थे, ये न्याय था। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। केकड़ा सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहा था, वो उस धोखेबाज को उसके कर्मों की सजा दे रहा था। ये दिखाता है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई के सामने एक न एक दिन उसे टूटना ही पड़ता है। सारस का अंत करने के बाद केकड़ा वापस तालाब की ओर लौटता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब उसने तालाब में बचे बाकी लोगों को सारी सच्चाई बताई होगी।
धोखे का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन इस पूरी कहानी से असली सीख क्या है? हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, इस कहानी से हमें 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके काम पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी, थोड़ा शक करना, सवाल पूछना एक बहुत जरूरी हुनर है। और चौथी, जो सबसे जरूरी बात है, जब आपको सच पता चल जाए तो उस पर एक्शन लेने की हिम्मत रखना भी उतना ही जरूरी है। और मैं आज की चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज की इस दुनिया में जहां हमारे चारों तरफ सूचनाओं और फेक न्यूज़ का एक जाल सा बिछा हुआ है, ये सवाल पूछना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। वो कौन सा पल होता है जब शक करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक जरूरी हुनर बन जाता है?